अपनों की सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी। प्यारे देशवासियों, आज 7 मई 2025 को पूरे भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा अभ्यास होने जा रहा है। आप जानते ही हैं कि आजकल माहौल कैसा है और पहलगाम में जो दुखद घटना हुई उसने हम सबकी चिंता बढ़ा दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम सब मिलकर ये जांचेंगे कि अगर कोई बुरी घड़ी आती है तो हम और हमारी सुरक्षा व्यवस्था कितनी तैयार है। ये अभ्यास ठीक वैसा ही है जैसे हम स्कूल में आग लगने पर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मॉक ड्रिल करते हैं, ताकि असली मुसीबत की कोई अनहोनी ना हो। ये अभ्यास हमारे 257 संवेदनशील जिलों में होगा और इसमें ये देखा जाएगा कि हवाई हमले या किसी और तरह की मुश्किल आने पर हम कैसे अलर्ट होते हैं, कैसे अंधेरा करते हैं ताकि दुश्मन को कुछ दिखे नहीं, और कैसे हम अपने घरों और ज़रूरी जगहों से सुरक्षित स्थानों पर जल्दी से पहुंच सकते हैं। हमारे प्यारे छात्र, जवान और आम नागरिक सब मिलकर हिस्सा लेंगे। 1971 साल के बाद ये पहली बार हो रहा है। इस अभ्यास का मकसद क्या है? इसका सीधा सा मकसद है हम सबकी सुरक्षा। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे सायरन ठीक से बजते हैं या नहीं, ताकि सबको खतरे का पता चल जाए। रात हो तो हम अपने शहरों और ज़रूरी इमारतों को लाइट बंद करके उन्हें छिपा सकते हैं या नहीं। हमारे बच्चे, आप और हम सब ये जानते हैं कि अगर हमला हो तो कैसे अपनी जान बचानी है, कहाँ छिपना है और कैसे दूसरों की मदद करनी है। अगर हमें अपने घरों से दूर जाना पड़े तो क्या हमारे पास सुरक्षित जगह है और हम वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं या नहीं। हमारी ज़रूरी इमारतें जैसे बिजली घर और संचार द्वार दुश्मनों की नज़रों से छिपे सकते हैं या नहीं। हमारे कंट्रोल रूम जहाँ से सब कुछ संभाला जाएगा ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। हमारे नागरिक सुरक्षा के भाई बहन जैसे फायर ब्रिगेड, बचाव दल और हमारे वार्डन कितनी तेज़ी से और अच्छे से काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हम सब सरकार, सुरक्षा बल और आप मिलकर कितने अच्छे से काम कर रह सकते हैं। इस अभ्यास के दौरान हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये ध्यान से समझ लीजिए। क्या करें, ये हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। ध्यान से सुने। जब अधिकारी आपको कोई जानकारी दे तो उसे ध्यान से सुने। रेडियो, टीवी या किसी भी सरकारी माध्यम से जो भी बताया जाए उस पर भरोसा करें। बात मानो। जो भी सुरक्षाकर्मी या अधिकारी आपको निर्देश दे उनकी बात को खुशी खुशी माने। वे आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। सीखो और सिखाओ। अगर आपको कोई ट्रेनिंग मिले तो उसे मन लगाकर सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। ये ज्ञान मुश्किल वक्त में बहुत काम आएगा। रास्ता याद रखो। अपने घर, स्कूल या ऑफिस से निकलने के सुरक्षित रास्तों और मिलने की जगह को पहचान लो। तो ये एक आसान तरीका है अपनी जान बचाने का। अगर खतरा लगे तो तुरंत ज़मीन पर बैठ जाओ, किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाओ और अपने सिर और गर्दन को हाथों से बचा लो। इसका अभ्यास करो। मदद करो। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसे मदद की ज़रूरत है, जैसे कोई बूढ़ा या बच्चा, तो सुरक्षित रहते हुए उसकी मदद करने की कोशिश करो। शांत रहो। मुश्किल वक्त में घबराना स्वाभाविक है, लेकिन कोशिश करो कि शांत रहो। शांत रहने से हम बेहतर सोच पाते हैं और सही कदम उठा पाते हैं। सायरन पहचानो। जब सायरन बजे तो समझ जाओ कि ये खतरे का संकेत है और तुरंत बताए गए तरीकों से कार्रवाई करो। अंधेरा करो। अगर आपके इलाके में लाइट बंद करने को कहा जाए तो बिना सवाल किए अपने घर और आसपास की लाइट बंद कर दो। बताओ, अभ्यास के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ठीक रहा और क्या नहीं, तो अपनी राय ज़रूर दें। इससे हम अपनी तैयारियों को और बेहतर बना पाएंगे। ये हमारी सुरक्षा में बाधा डाल सकते हैं। अनसुना मत करो। अलार्म या निर्देशों को हल्के में मत लो। ये अभ्यास हमें असली खतरे के लिए तैयार कर रहा है।
लिफ्ट नहीं। जब आपको निकलने के लिए कहा जाए तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, लिफ्ट का नहीं। बिजली गुल हो सकती है। सामान नहीं। अपनी कीमती चीज़ें बचाने के चक्कर में देर मत करो। जान सबसे कीमती है, निकलने में देरी मत करो। धक्का मुक्की नहीं। भागने या धक्का देने से चोट लग सकती है और भगदड़ मच सकती है। शांति से और लाइन में चलो। रास्ता मत रोको। इमरजेंसी निकलने के रास्तों को हमेशा खाली रखो। कोई सामान वहाँ मत रखो। अफवाहें नहीं। किसी भी सुनी सुनाई बात पर भरोसा मत करो और उसे आगे मत फैलाओ। हमेशा सरकारी जानकारी पर ही विश्वास करो। बाहर मत निकलो। अगर लाइट बंद करने को कहा जाए तो घर के अंदर ही रहो। जब तक ज़रूरी ना हो बाहर मत जाओ। छेड़छाड़ नहीं। सायरन या किसी भी सुरक्षा उपकरण से छेड़छाड़ मत करो। ये हमारी सुरक्षा के लिए है। परेशानी नहीं। अभ्यास में किसी भी तरह की बाधा मत डालो। ये हम सबके लिए ज़रूरी है। जल्दी मत लौटो। जब आपको सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है तो बिना अनुमति के वापस खतरे वाली जगह पर मत जाओ। थे इस अभ्यास से हमें उम्मीद है कि हम सब मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए और भी मजबूत बनेंगे। हमें पता चलेगा कि हमारी तैयारियों में कहाँ कमी है ताकि हम उसे सुधार सकें। हर नागरिक को ये पता चलेगा कि खतरे के समय उसे क्या करना है। अलग अलग सरकारी विभाग और सुरक्षा एजेंसियों आपस में और भी अच्छे से मिलकर काम कर पाएंगे। सबसे बढ़कर हम सबका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हम अपने देश और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हर दम तैयार हैं। आइए हम सब मिलकर इस सुरक्षा अभ्यास को सफल बनाएं। ये हमारी अपनी सुरक्षा और अपने देश की सुरक्षा के लिए है। डरने की कोई बात नहीं है, बस हमें मिलकर समझदारी और जिम्मेदारी से काम लेना है। जय हिंद।